हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3। एक एपी है, उसका जो पहला टर्म है हमारे पास क्या गिवन है? 3 गिवन। उसके बाद फर्दर गिवन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कह रहा एक एपी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40 है। उसमें से जो 1 से लेकर 25 नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएंगे उसका जो सम आएगा, और उसके बाद 26 से लेकर जब हम लोग 40 टर्म तक जाएंगे उसका जो सम आएगा, ये दोनों का सम बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? तब बोल रहे कि जब ऐसा है तो बताओ डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना होगा एपी। क्लियर? ये कह रहे हैं। चलो हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे गिवन एक एपी गिवन है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40 है। ओके, और उस एपी का पहला टर्म क्या हमारे पास? एपी का मान लेते हैं फर्स्ट हमारे पास गिवन है 3, ये हमारे पास गिवन है। और यहाँ पे मेंशन है A1, A2, A3। ये कहाँ तक है हमारे पास? A40 तक गया। ओके, मान लेते हैं इसका जो सम है इस एपी का सम मान लेते हैं हम लोग S। क्लियर? तो हमारे पास गिवन है जो S इज इक्वल टू क्या है ना, सम है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक? प्लस A25, फिर प्लस हमारे पास है A26 प्लस A27 प्लस कहाँ तक? प्लस A40 तक। ओके, तो यहाँ पे गिवन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सम है ना ये वाला, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सम है ना वो दोनों इक्वल है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सम है कितना है? ये S1 है, और जो ये सम है वो कितना है? S2 है। तो हमारे पास गिवन ये है कि S1 इज इक्वल टू S2, ये हमारे पास गिवन है। पल्ले पड़ा। चलो अब अपन क्या करते हैं, 1 से लेके 40 तक का सम निकाल लेते हैं। अब जरा सोचो 1 से लेके 40 तक का जो सम वो क्या होगा? 2S1 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, आप यहाँ से गौर से देखो, जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमारा बराबर है तो इसके जगह पे हम लोग इसको S1 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? बन जाएगा हमारे पास S इज इक्वल टू बन जाएगा S1 प्लस S1। ओके, हमारे पास बन जाएगा S इज इक्वल टू 2S1। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का क्लू पार्ट बस यही था कि S इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा 2S1 होगा। S1 क्या है? स्टार्टिंग का फर्स्ट 25 टर्म का सम है। पल्ले पड़ा। अब हम लोग S और S1 को इक्वेट करते हैं और हम लोग D का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब AP का सम लिखने का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको यहाँ पे एक बार बता देते हैं। SN इज इक्वल टू होता है AP का n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। पल्ले पड़ा। n क्या हमारे पास? नंबर टर्म्स। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो S1 क्या है हमारे पास? सम कितना है? 40 टर्म का। ये कितना सम है? n इक्वल टू 40 टर्म का है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास n इक्वल टू 25 टर्म का है। क्लियर? अब दोनों के लिए हमारे पास क्या है? a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 3 गिवन है, और d दोनों के लिए हमारा अननोन है। क्लियर? तो हम लोग यूज करते हैं इसका। जस्ट सेकेंड, हाँ चलो हम लोग इसका यूज करते हैं। हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25/2। उसके पहले इंटू में रहेगा हमारे पास, जस्ट सेकेंड, इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू 25/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास डी। पहले पढ़ा हमने क्या किया, इस जो सम है ना ये वाला सम का फॉर्मूला, इस फार्मूला का हम लोगों ने यूज़ किए, इस फार्मूला का यूज़ किए। पहले पढ़ा इस फार्मूला का हम लोगों ने यूज़ किए, तो हमारे पास ये बन गया। अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? अब ये 2 से ना 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बेसिकली। तो 40 इंटू हमारे पास 6 प्लस, जस्ट सेकेंड, 6 प्लस 39 डी। ओके, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 इंटू हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 24 डी। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर?
तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पे 4 हम लोग एक स्टेप पर बढ़ा ही देते हैं, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 + 39D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 × 6 + 24D। ओके, अपन क्या करते हैं, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 24 + 156D इज इक्वल टू 30 + 120D। क्लियर। अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले जाते हैं। क्लियर। हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 156D - 120D इज इक्वल टू 30 - 25। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 36D इज इक्वल टू 6। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे D इज इक्वल टू हो जाएगा 6 / 36। तो हमारे पास बन गया D इज इक्वल टू 1/6। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि हम अपन को कॉमन डिफरेंस ही निकाला था, हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/6। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ओके, चलो बाय बाय।